स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, जिसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इसकी खोज किसने की है, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो साइटोप्लाज्म की खोज रुडोल्फ वान कोलिकर के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, कब किया गया था? तो 1863 में 1863 में किया गया था। अब समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक फ्लूइड। साइटोप्लाज्म एक जेल की तरह तरल पदार्थ होता है। फ्रेंड्स, ये क्या करता है? inside a cell encompassing everything within the cell membrane except nucleus। तो न्यूक्लियस जो नाभिक होता है उसको छोड़ के अपने अंदर सब कुछ शामिल करता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक प्रकार का जेल लाइक फ्लूइड है। ठीक है, जेल की तरह तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जो किसके अंदर रहता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला जो है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, जेल लाइक फ्लूइड, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म किसको छोड़ के? न्यूक्लियस को छोड़ के। न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, दोनों के बीच में जो फ्लूइड है उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये अपने अंदर सब कुछ शामिल करता है। सब कुछ शामिल मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है वो सब इसी में शामिल रहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स। ठीक है, ये सब किसके अंदर रहते हैं? सब इसी के अंदर रहता है, सिर्फ एक को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के। ठीक है, अब इन न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड रहता है। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलके क्या बनते हैं? दोनों मिलके, दोनों के एक साथ प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम ये न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं साइटोप्लाज्म किसमें किसमें पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं साइटोप्लाज्म किस किस चीज से मिलकर बना होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस चीज से मिलकर बना है। तो वाटर से मिलकर बना है, जल से मिलकर बना है, जो 70 से 90% इसमें जल होता है। साइटोप्लाज्म में 70 से 90% जल होता है। उसके बाद बाकी जो है वो बाकी पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए और कौन सा पार्ट है? तो सेकेंड पार्ट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आता है, कार्बनिक अणु आते हैं। कार्बनिक अणु में कौन कौन से कार्बनिक अणु? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स भी क्या होता है? साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन में, संगठन में शामिल रहता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस मतलब अकार्बनिक आयंस। अकार्बनिक आयंस में कौन सा आता है? इसमें मेनली जो आता है वो साल्ट आता है, जिसको लवण बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस भी इसमें मिले होते हैं। तो इसका कंपोजिशन हो गया। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर, संरचना होती है। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? द फ्लूइड पार्ट। ठीक है, जो तरल भाग है उसी को क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोस्केलेटन है, इंक्लूजन्स है, ये सब को एक साइड कर देंगे तो जो फ्लूइड वाला पार्ट बचेगा, जो फ्लूइड वाला पार्ट बचेगा उसी क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। मेनली उसमें क्या रहता है? साइटोसोल में प्राइमरी मुख्य रूप से क्या रहता है? उसमें वाटर रहता है, साल्ट रहता है और प्रोटीन रहता है। जल, लवण और प्रोटीन रहता है। ये क्या हो गया? साइटोसोल हो गया। जो फ्लूइड पार्ट है सबको हटाने के बाद जो फ्लूइड पार्ट बचता है उसी को बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, अब सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? जो सेल है, तो सेल की एक हड्डी के रूप में काम करता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है? अ नेटवर्क फाइबर, तंतुओं का एक नेटवर्क होता है जो इसको स्ट्रक्चर, संरचना प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। एक इसके अंदर रहता है। तो ये साइटोस, जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसी में रहता है ये। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हड्डियों की तरह काम करता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन ये यहाँ पे दिख रही है पूरा, जितने भी सेल है, सेल के सभी जगह ना ये एक बंच में ऐसे टाइप का रहते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन और आकार प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं, हड्डी जैसे हमारे बॉडी को करता है वैसे ये सेल को। ठीक है, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब सम्मिलित। ऐसा एक स्पेस है, स्टोरेज एरिया है, जिसमें भंडारण स्थल भी बोल सकते हैं। जिसमें कौन कौन से पदार्थ रहेंगे? ग्लाइकोजन, रंजक जिसको पिगमेंट बोलते हैं, एंड अदर बृहद, बहुत सारे अणु रहते हैं इसमें, बहुत सारे अणु रहते हैं। और कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर अपने जहाँ जाना रहता है वहाँ चले जाते हैं। तो जिनको भी
ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन, रंजक जो पिगमेंट है और अन्य जो अणु है वो कहाँ रहते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। फिर उनको जहाँ जाना है वो चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आके स्टोरेज होते रहते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज एरिया का भी काम करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ है। तो इंक्लूजन्स है, तो इस प्रकार का सब क्या है, सेल के अंदर में इंक्लूजन्स ऐसे टाइप का आके रहता है। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट के बारे में देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल्स जिसको क्या बोलते हैं, कोशिकांश बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है। और ये किस में रहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। ठीक है, अभी साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर है, सब क्या है, विशिष्ट संरचना है। और ये सब विशिष्ट संरचना का पर्टिकुलर अपना अपना काम है। तो इनके बारे में एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे फंक्शन के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के फंक्शन के बारे में कि क्या क्या कार्य करते हैं। तो इसका फर्स्ट कार्य है मेंटेनिंग सेल शेप। जो कोशिका है उसके आकार को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो किसकी सहायता से मदद करता है, तो साइटोस्केलेटन के सहायता से मदद करता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, नेटवर्क फाइबर हुआ होता है, तंतुओं का एक जाल होता है, नेटवर्क होता है। अब ये क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी में हड्डियां होती है, वैसी ये सेल का हड्डी है समझ लीजिए। तो सेल के हड्डी के रूप में काम करता है और सेल को आकार प्रदान करता है। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म खुद वो फ्लूइड होता है, तो ये फ्लूइड भी आकार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हो। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो सेल है उसको आकार प्रदान करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्य है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चयापचय प्रतिक्रियाएं हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कैसे होती है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस मीन्स क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। तो इस प्रकार से एनर्जी भी मिल जाती है। लेकिन इसमें ज़्यादा एनर्जी का निर्माण नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा ही एनर्जी का निर्माण होता है। ज़्यादा एनर्जी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, थोड़ा सा एनर्जी प्रदान करने का, एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है, किसके अंदर होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और एक काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम साइटोप्लाज्म नहीं करता, उसके अंदर जो राइबोसोम्स होता है, उसमें जो तैरते रहते हैं राइबोसोम्स, वो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शन। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है मटेरियल ट्रांसपोर्ट। मटेरियल ट्रांसपोर्ट मतलब सामग्री का परिवहन करना। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड है। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, तो किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो ये काम ले जाने का कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, इसी फ्लूइड में तैरते तैरते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ चला गया, ये गोल्जी बॉडी है तो गोल्जी बॉडी यहाँ चला गया। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये इधर आ गया। तो इस तरीके से परिवहन का भी काम करता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज, भंडारण का काम करता है। जो छोटे छोटे अणु हैं, ठीक है, इसेंशियल अणु है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी कहाँ होता है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जिससे इंक्लूजन एक जगह होता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है, छोटे छोटे अणु रहते हैं। तो छोटे छोटे अणुओं का भंडारण का भी काम करता है, उनको स्टोर रखने का भी काम करता है साइटोप्लाज्म। तो ये रहा साइटोप्लाज्म के कुछ इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।